माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज की रीजनिंग की क्लास का हमारा प्रैक्टिस पेपर है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 1 है और PAT इक्वल टू आपका 37 है, देन TAP क्या होगा। अब इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। जब ये a की कोडिंग 1 दे रहा है तो इसका मतलब है सीरीज में चल रहा है हमें। जो मैंने फार्मूला बताया था आपका इजोटी, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। ई पे ये 5 पे, ये 10, 15, 20, 25, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग याद करनी है और नंबरिंग से आपको इसको सोल्व करना है। अब जैसे ही कह रहा है पी का नंबर कितना होता है 16, ए का होता है 1, टी का कितना होता है 20, तो कितना हो गए। अगर इनका टोटल कर दे तो कितना आता है 37। यानी कि अब हमें क्या करना है, टी का 20 है, ए का 1 है और पी का कितना है 16, ठीक है। तो इसको भी ऐड करेंगे, सेम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 37, ठीक है। तो यहां पे जब नंबरिंग की बात कर रहा है तो आपको नंबर से ही लेना है। इसको सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। सीधा आप देख रहे हो कि जब इसने कोडिंग दी है तो ये PAT है, यहां पे भी क्या है PAT। उसने आगे पीछे ही तो किए, नंबरिंग तो सेम रहेगी, तो आंसर यही रहेगा, ठीक है। कुछ आवश्यकता नहीं है करने की इसको। नेक्स्ट देखिए, इफ गोल्ड रिटर्न HIQNF, हाउ विंड कैन बी रिटर्न इन द कोड। अब यहां पे नंबरिंग की बात नहीं है, ठीक है। यहां नंबरिंग की बात नहीं है, यहां कोड दिया गया है। सर्टेन कोड उसने कैसे लिया है, GOLD, और इसका लिया है आपका IQNF। अब क्या करेंगे, जी को इसको कैसे लगाते हैं, लगाना सीख लीजिएगा। या तो शुरुआत से एंड की तरफ लगाएंगे या शुरुआत से शुरुआत की तरफ लगाएंगे। दो ही तरीके से हो सकता है। जी से चले HI+2, ठीक है, एक छोड़कर, OPQLMN, ठीक है, DEF। तो यहां भी आप क्या कर देंगे, किसका लिखना हमें, विंड का। तो W से आगे चलेंगे, ठीक है ना, I से चलेंगे। तो अब Y देखो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, Y केवल एक में है, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहीं से आ गया। ज्यादा स्मार्ट खेलो, ठीक है, ज्यादा वर्क मत करो, स्मार्ट खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इफ HKUJ उसको लिखा गया है FISH, तो हमें UVCD को क्या लिखेंगे। तो यहां देखो FGH, नीचे से ऊपर की तरफ चलो, यानी कि ये कैसे, तो यहां से हम पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना। IJKSTU, या तो आप माइनस में जाएं या पीछे से आगे जाएं। अगर क्योंकि हमें यहां से यहां जाना है तो माइनस में जाना पड़ेगा। अब इससे लगाएंगे तो माइनस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से जाएंगे, U से माइनस बन जाएंगे, कितना आएगा S, V से जाएंगे T, C से जाएंगे A, D से जाएंगे B, तो आपका आ गया STAB। क्लियर। नेक्स्ट, इफ D इक्वल टू 4 और BAD इक्वल टू 7, यानी कि जब यहां इसने दे दिया D इक्वल टू 4 है तो ये क्या होगी, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग हो गई तो आपको वही याद रखना है, ठीक है। तो B का होता है आपका कितना, 2, 1 और 4, तीनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 7 आ गया। तो हमें किसका निकालना है, A एंड T। तो A का 1, N का 14 और T का कितना 20, तो कितना हो गया 35। नेक्स्ट, इफ C इक्वल टू 3, यहां पे भी C इक्वल टू क्या दे दिया 3, यानी कि क्या है, नंबरिंग है, ठीक है। तो फियर को लिखा गया है क्या पे 30, तो F का कितना होता है 6, E का 5, A का 1, R का कितना होता है 18। तो 18 6 24, 24 और 5 29 और 1 30। तो यहां पे भी क्या करेंगे, H का कितना हो गया 8, A का 1, I का 9 और R का 18, 10 और 18 28, 28 और 8 36, तो आपका आंसर आ गया 36। नेक्स्ट, ये आपको दिया गया वर्ड और इसको लिखा जा रहा है ये,
तो सोइल को क्या लिखा जाएगा? CONSCIOUSLY, इसको लिखा गया है PEBNJEXNKM। तो हमें सोइल को लिखना है कि सोइल को क्या लिखेंगे? तो ये देखो, एक तो होता है कि आपका कोड, इसमें से तो वर्ड ये नहीं है, सारे के सारे अलग हैं, तो यानी कि आपको कोडिंग दी गई है। अब कोडिंग दी गई है तो कैसे लगाएंगे इसको? देखो यहां ये सारे वर्ड जो हैं वो इसी में से हैं। अब इसी में से तो हमें अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाना है। बच्चे क्या करने लग जाते हैं, ये भाई सी का रिलेशन पी से क्या बैठेगा, या सी का रिलेशन किससे, एम से। नहीं, सबसे पहले देखो जिसका निकालना है कोड, अगर वो इन्हीं में से है, फिर आपको कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां देख रहे हैं एस है, तो एस का कोड क्या है, एन, एन आ गया। उसके बाद ओ, ओ का कोड क्या है, ई, ई आ गया। उसके बाद आई, आई का कोड क्या है, जे, जे आ गया। एल का कोड क्या है, के, तो के आ गया। तो एन ई जे के, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एफ इक्वल टू 6, यानी कि एफ छठे नंबर पे होता है, तो यानी क्या चल रहा है हम आपका नंबरिंग में चल रहा है। एम का कितना होता है 13, ए का 1, टी का 20, तो 20 और 13 33 और 1 34। तो यहां पे आपका क्या करना है, सी का 3, ए का, आर का, तो 18 3 21 और 1 22, तो आपका आंसर आ गया 22। नेक्स्ट है जेड इक्वल टू कितना है 26, तो अपनी अल्फाबेट में जाएंगे तो अल्फाबेट में क्या होता है, जेड 26 पे होता है। तो नंबरिंग दी है, नंबरिंग दी है, तो आप क्या करेंगे, एन का कितना होता है 14, ई का 5 और टी का 20। 14 और 5 19 और 20 39 हो गए। तो एन का हो गया आपका 14, इसका हो गया आपका 21 और इसका हो गया 20। तो 20 और 20 40, 40 और 15 कितना हो गया आपका 55। तो आंसर आ गया 55। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड फॉरगेट इज रिटन एज DPPHCU, तो डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, तो FORGET। तो सबसे पहले सामने ना लिख के इसको इसके नीचे लिखा करो, उससे आपको आसान हो जाएगा कि लगाना कि कौन से का कोड क्या है। तो DPPHCU, आगे यहां से चलिएगा, पीछे चल रहा है, ठीक है ना। तो पीछे चल रहा है तो क्या आएगा -1 या -2 लिखेंगे इसको, ठीक है। OP यहां नेक्स्ट है +1, R से यहां जाएंगे, यहां पे भी क्या है -2, GH +1, यहां से जाएंगे -2, यहां पे क्या है +1। तो डॉक्टर को लिखना है आपको, D से आपको कहां जाना है -2, क्या आ जाएगा B, OP। अब BP देखो, BP तो सभी में 3 में है, ठीक है। तो C से -2, A, BPA, BPA भी है, T, ठीक है ना, T से अगला आएगा U, तो BPTU, BPTU 2 में है अभी, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट देखना पड़ेगा, O से कहां जाएंगे -1, ठीक है, -2, तो O से -2 जाएंगे, कितना आएगा M। तो आपका आंसर क्या आ गया ऐसा। तो -2 +1 -2 +1। नेक्स्ट है आपका नोएडा इज रिटन एज STNIF, NOIDA, इसको लिखा है STNIF। तो हमें मेरठ का कोड निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या चल रहा है लॉजिक, N से S पे जाओ, N से S पे जाएंगे, OPQRS, OPQRS यानी कि +5। O से T पे जाइए,
PQRST, यहां पे भी क्या है +5। I से N पे जाओ, JKLMN +5। D से I पे EFGHI, यहां भी +5। A से F पे जाएंगे +5। सब में क्या है +5 है। अब यहां से आपका M का क्या है +5, चले जाओ NOPQR, तो क्या आ गया R। E का J, E का J, R का W, U का Z, T का Y, तो RJJWTY, RJJWTY। क्लियर। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड दिसंबर इज रिटर्न एज ERMBCEDE, तो आपको निकालना है ERMBVOENO, इसका कोड क्या होगा। देखो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये सारे वर्ड यहीं से है ना, ठीक है। तो बस उसने क्या किया, उसको जंबलिंग किया है। जंबलिंग किया तो यहां देखो इनके ये सारे वर्ड कौन से में मिलते हैं, तो एस तो इसमें है ही नहीं, तो ये खत्म। ए भी नहीं है इसमें, ये भी खत्म, ठीक है। ओ है, ओ यहां 2 बार है लेकिन यहां 1 बार है, तो यहां भी खत्म। बचा क्या नवंबर, ठीक है। तो जंबलिंग किया उसने बस। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज ये एंड ऑपरेशन इज रिटन एज ये। हाउ सेपरेशन कोड। अब यहां पे क्या याद रखना, देखो ये सारे वर्ड देखो ऊपर वालों में है या नहीं है, है तो कोई आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है, जिसका जो कोड है वही आपको पकड़ लीजिएगा। तो यहां से हम देखेंगे एस, एस का क्या कोड है, कितने पे आपका 3 3 6 1 7, 3 और 3 6 1 7। जे, जे इन 2 में है, ठीक है, इन 2 में चलेंगे। एफ भी सेम है, क्यों थर्ड वाला पकड़ लो, थर्ड वाला पकड़ो, थर्ड वाला कौन है पी, पी का देख लीजिएगा, पी का क्या है एक्स, तो आपका आंसर क्या आ गया सी। सारे में जाने की आवश्यकता नहीं है। इफ a इक्वल टू 26 और s इक्वल टू आपका 27, z इक्वल टू क्या होगा। अब इसमें क्या है, a का नंबर तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है, लेकिन यहां क्या दिया इसने 27 दिया है, वो 26 दिया है। इसका मतलब क्या चल रहा है, z की तरफ से चल रहा है, पीछे की तरफ से काउंटिंग चलनी है। अब पीछे की तरफ से काउंटिंग कैसे लाएंगे, देखो आगे से चलते हम, हमें चलना लेफ्ट से ही है, पीछे से अपने आप लेके आएंगे, क्योंकि पीछे से काउंट करना मुश्किल होता है। तो उसको इजी कैसे बनाना है, एस कितने नंबर पे होता है 19 पे, यू कितने पे होता है 21 पे, एन कितने पे होता है 14 पे। अब इनका मुझे जेड की तरफ से नंबर लाना है। जेड की तरफ से नंबर लाने के लिए आपको करना क्या है, बस ये कीजिएगा, जो लेफ्ट की तरफ से नंबर है उनको 27 में से माइनस कर दो, जेड की तरफ से नंबर आ जाएंगे। 27 में से माइनस करूंगा, इसका आ गया 8, इसका 27 में से माइनस किया 6, इसमें 27 माइनस किया 13, 13 और 8 21 और 6 27। ऐसे यहां पर रखेंगे। सी का कितना होता है 3 1 और आपका इसका 20, तो यहां पे इसका हो गया 27 में से 3 किया 24, इसका आ गया आपका 26 और इसका आ गया कितना 7, ठीक है। तो सबको जोड़ दीजिएगा, 24 और 26 हो गया आपका 50, 50 और 7 57, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए कोड लैंग्वेज इफ फ्रिज इज रिटर्न एज GTLHLK in then the same language how will return KETTLE। तो यहां देखो फ्रिज को क्या लिखा है FRIDGE, इसको लिखा है GTLHLK। अब देखो क्या है FG, ठीक है ना, यहां पे क्या है +1, RST यहां पे क्या है +2, IJKL +3, DEFG यानी कि क्या चल रहा है 4। तो एक एक बढ़ाता हुआ जा रहा है, तो वही हम लैंग्वेज पकड़ लेंगे आपका KETTLE। तो यहां पे K से जाएंगे +1,
के जे के एल, ई से +2। अब एल एक में ही है, एल एक में ही है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इन ए कोड लैंग्वेज टेम्पल इज रिटन एज DKOLDS, हाउ विल वर्शिप विल बी रिटन एज इन द लैंग्वेज? TEMPLE, इसको क्या लिखा है? DKOLDS, ठीक है। अब देखो टी में और डी में तो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। यहां क्या कर सकते हैं हम, इसका इससे बना के देखो, ठीक है ना, -1, यहां से -1, ठीक, ऐसे चल रहा है, E -1, L से -1, तो -1 चल लीजिएगा। तो हमें निकालना है किसका? WORSHIP, W से -1 जाइए, V, ठीक है, इधर लिखेंगे, T से -1 जाएंगे। अब देखो V देखो लास्ट में किस में है? A हो गया, बात खत्म, हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिमाग से खेलो, वर्क हार्ड बट स्मार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन द कोड लैंग्वेज विक्ट्री रिटन एज ये, तो ट्रेटर को क्या लिखेंगे? तो VICTORY, इसको क्या लिखा हमने? CIVSYRO। अब देखो सारे के सारे वर्ड इसी में से हैं, ठीक है ना, इसी में से। तो क्या किया इसने? केवल नंबरिंग चेंज की है, ठीक है। अब नंबरिंग दे दो, यहां 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां लिखो, यहां देखो कौन सा? 3, 2 यहीं पे ही रखा, यहां पे क्या गया? 1, यहां पे क्या है आपका? एस आया, कौन सा है? एस तो है ही नहीं इसमें, तो यहां पे ये तो किया इसने, क्या आगे पीछे कर दिए। अब यहां से PQRST, यहां -1, यहां -1 है, और यहां देखो ये सेम है, तो बीच वाले को पकड़ना है आपको बस, यानी कि ये तो सेम रहेंगे। इसको कर दो ART, ART किसमें है? ART यहां आ गया। अब यहां से चल दो आपका ROT, लास्ट में होना चाहिए ROT। अब यहां बीच का क्या है? I से अगला क्या आएगा? J, ठीक है। तो J किसमें है? अच्छा -1 है, सॉरी -1 है, तो I से पिछला कौन आएगा? H, तो कौन सा आ जाएगा? D आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ DIG इज कोडेड एज 25 एंड कट इज कोडेड एज 49, देन हाउ विल किक बी कोडेड एज? तो D का नंबर कितना होता है? 4, I का 9, G का 7, तो 9 7 16 4 20, लेकिन यहां कितने हैं? चलो 5 अपनी तरफ से दे दो, ठीक है, 5 अपनी तरफ से दे दे तो 25 हो गए। अब यही लॉजिक इसमें होना चाहिए, अगर यही है तो हम पकड़ लेंगे इसको। यहां पे हमने चला 3, इसका 21 और इसका 20, 20 और 24 कितने हो गए? 44। अगर अपनी तरफ से हमने कितने दिए थे? 5 और दे दिए, कितने हो गए? 49। तो सेम लगाना है। K कितना? 11, I कितना? 9, C कितना? 3, K 11, तो 11 दूनी 22, 22 और 9 आपका 31 और 3 34, और उसमें 5 अपनी तरफ से दे दीजिएगा, कितना आ गया? 39। नेक्स्ट है, एट ए पार्टी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में क्या है? आधी है, ठीक है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, 5 बॉयज लीव्स द पार्टी एंड 3 गर्ल्स ज्वाइन द पार्टी, एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर नाउ इक्वल। हाउ मैनी पीपल वर प्रेजेंट एट द पार्टी एन आवर बिफोर? तो शुरुआत में कितने लड़के थे और कितनियां लड़कियां थी? तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। हम जो है
इसको जो है ऑप्शन से बैक से लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से क्या लेके कर सकते हैं, बैक से, या फिर शुरुआत से जा सकते हैं। देखो शुरुआत से कैसे जाते हैं, ये कह रहा है, हमने मान लिए यहां पे क्या कह रहा है, गर्ल्स इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज, तो हमने बॉयज मान लिए कितने हैं, एक्स, और तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इसका हाफ, ठीक है ना, हाफ यानी कि एक्स बाई 2। अब ये बटे में आ रहा है, भाई बटे में खत्म करो कहानी, कैसे खत्म करूं, दोनों को 2 से गुणा कर दो, तो ये 2x हो गया, ये क्या हो गया, x, जब भी तो हाफ ही है। अब ये क्या कह रहा है, आफ्टर एन आवर 5 बॉयज लीव्स, 5 लड़के भाग गए, इसमें से 5 क्या कर दो, माइनस, ठीक है, और 3 लड़कियां ज्वाइन कर ली, तो 3 लड़कियां इसमें जोड़ दो, और दोनों की संख्या क्या होगी, इक्वल हो गई। तो शर्मा शर्मा एक तरफ, वर्मा वर्मा एक तरफ, तो ये इधर चला जाएगा, x बचा, ये इधर चला जाएगा, 5 और 3 8, यानी कि लड़के तो कितने हैं, x क्या माना है हमने, x हमने बॉयज माने थे ना, तो लड़के तो हो गए कितने 8, और लड़कियां कितनी हो गई 4। तो इसने पूछे कौन है, हाउ मैनी पीपल वर प्रेजेंट एट द पार्टी एन आवर, तो टोटल बताने, 8 और 4 कितने हो गए 12। लेकिन हमने क्या किया था, सोल्व आपका हाफ है ना, 2x लिया था ना, 2x और 8, 16 और 8 ये लिया था हमने, क्योंकि ये हमने बदल दिया था, ठीक है ना, बदल दिया था, तो ये आएगा 16 और 8, 8 कितना हो गया आपका 24, क्लियर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हम लेके आए कोडिंग डिकोडिंग के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।